Good morning, students. Today you are going to study your chapter number 3, that is about the noun. हम स्टडी करेंगे नाउन क्या होते हैं. रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली. योगी आदिनाथ इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश. योगी आदिनाथ कौन है? चीफ मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश के. ही इज़ अ वेरी काइंड मैन. वो कैसे मैन है? बहुत काइंड है. ही हियर्स ऑल द पीपल ऑन एवरी संडे. He will go to Agra tomorrow. He lives a simple life. In the above sentences, the words, अब देखो जो आपको highlighted words है, जो आपको पिंक से highlight कर रखे हैं, राइट. योगी आदिनाथ, चीफ मिनिस्टर, उत्तर प्रदेश, मैन, पीपल, संडे, आगरा, लाइफ, ये सब क्या है? डेज के नेम है, राइट. सो देखो, योगी आदिनाथ, चीफ मिनिस्टर, मैन, पीपल, ये पर्सन के नेम है. संडे डे का नेम हुआ. लाइफ जो है आपका इसमें, वो लाइफ क्या है? स्टेट है. उत्तर प्रदेश एंड आगरा प्लेसेस के नेम है. और ये सारे क्या है? आपके एक नाउन होते हैं. दस वी कैन से द नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग. सो हम कह सकते हैं नाउन क्या होता है? एक पर्सन का नेम, किसी प्लेस या थिंग का नेम आए उसे हम क्या कहते हैं? नाउन. नाउ काइंड्स ऑफ नाउन्स. सो देखो नाउन के काइंड्स क्या होते हैं, मीन्स इनके टाइप्स क्या होते हैं. द नाउन्स आर ऑफ 5 टाइप्स. नाउन्स कितने टाइप्स के होते हैं? 5. प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटीरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सो आपके टोटल काइंड्स कितने हो गए? ये 5 काइंड्स. रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली. नरेंद्र मोदी इज़ अ ग्रेट लीडर. Jay is a good boy. Neha is a beautiful girl. So, देखो इन सेंटेंस 1, हमने सेंटेंस 1 में देखा था नरेंद्र मोदी यूज़ हुआ था. सो नरेंद्र मोदी एक पर्टिकुलर पर्सन का नेम है, ठीक है. द नेम लीडर, फिर लीडर यूज़ हुआ था. नरेंद्र मोदी कौन है? लीडर है. किसी हम एक पर्सन के लिए बोल रहे हैं, राइट. सो देन इन द सेकेंड सेंटेंस, जय इज़ द नेम ऑफ पर्टिकुलर बॉय. जय किसी पर्टिकुलर बॉय का नेम है, ठीक है. द नेम ऑफ अ बॉय में बी गिवन टू एनी बॉय. और अब ये जो बॉय है, हम किसी भी बॉय को बोल सकते हैं कि ये एक लड़का है, ये लड़का है, राइट. अब लेकिन हमने जय बोला तो जय हम किसी पर्टिकुलर बॉय को ही बुलाते हैं, राइट. इन द सेंटेंस 3, नेहा इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर गर्ल. अब यहाँ नेहा यूज़ हुआ है. नेहा भी एक पर्टिकुलर लड़की का ही नाम है. द नेम ऑफ गर्ल में बी गिवन टू एनी गर्ल. बट हमने गर्ल यूज़ किया तो गर्ल तो हम किसी भी लड़की को बोल सकते हैं. देन रिमेंबर इट, अ प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिन्स विथ कैपिटल लेटर. तो आपको ध्यान रखना है डैट जो प्रॉपर नाउन होता है ऑलवेज कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होता है. दस वी कैन से, इसलिए हम कह सकते हैं a name given to a particular person, thing or a place is called a proper noun. जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन, थिंग या प्लेस को कोई नेम देते हैं तो हम उसे प्रॉपर नाउन बोल सकते हैं. A name which does not point out any particular person, place or thing, वो नेम जो किसी को पॉइंट आउट नहीं करता है किसी भी पर्टिकुलर प्लेस, थिंग या एनिमल्स को, बट हम किसी कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग्स की बात कर रहे हैं एक पूरी सेम क्लास में, एक पूरे ग्रुप में, तो वो कहलाता है कॉमन नाउन. सो पहले हम प्रॉपर नाउन के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे. सब एग्जांपल्स ऑफ प्रॉपर नाउन्स. नेम्स ऑफ पर्सन, अंकुर, टॉम, विलियम, नमन, सतिंदर सिंह, जवाहरलाल नेहरू, मीना एक्सेट्रा. ये किसके नेम है? पर्सनस के नेम. नेम ऑफ डेज, संडे, मंडे, ट्यूसडे, सैटरडे, ये आपके डेज के नेम होते हैं. नेम ऑफ प्लेसेस, ताजमहल, रेड फोर्ट, अक्षरधाम धाम, ये सब क्या है? आपके प्लेसेस के नेम. नेम ऑफ सिटीज़, मेरठ, कोलकाता, पुणे, मुंबई, दीज आर नेम्स ऑफ सिटीज़. दशहरा, ईद, बैसाखी, होली, ये क्या है? आपके फेस्टिवल्स के नेम. मंथ होते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, ये नेम ऑफ मंथ है, ये प्रॉपर होते हैं, राइट. नेम ऑफ मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम, द इंडियन एक्सप्रेस, चंपक, ये क्या है? आपकी किसी स्पेसिफिक न्यूज़पेपर या मैगजीन्स के नेम होते हैं. कावेरी, तापी, सतलुज, गोदावरी, रिवर्स के नेम है. ऑल एब्रीविएशन, एब्रीविएशन मीन्स होते हैं शॉर्ट फॉर्म.
सो शॉर्ट फॉर्म में भी आपके कैपिटल ही आते हैं और ये प्रॉपर होते हैं MLA, MP, MLC, MCOM, MBBS एक्सेट्रा। ये होते हैं आपके कुछ एब्रीविएशंस। सो अभी आपने किन के एग्जाम्पल देखे? सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रॉपर नाउन। अब आप देखोगे मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन क्या होता है? रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली। वाटर इज़ प्रीशियस, मिल्क इज़ a complete food, Indian soil is very fertile, my ring is made of gold। अब हमने क्या देखा? वाटर प्रीशियस है, राइट? वाटर, मिल्क, सॉइल एंड गोल्ड। जो आपका वाटर, मिल्क, सॉइल और गोल्ड इधर यूज़ हुआ है, ये सब्सटेंसेस के नेम है। जब ये किसी सब्सटेंस के नेम है, किसी चीज़ के नेम है, तो हम इन्हें बोलेंगे मटीरियल नाउन। सो दे आर कॉल्ड मटीरियल नाउन्स। Thus we can say a material noun is the name given to a material or a substance of which things are made। इसलिए हम कह सकते हैं मटीरियल नाउन वो होते हैं, ये उन चीज़ों को नेम दिया जाता है या उन सब्सटेंस को जो बनाई जाती है, तो उसे हम कहेंगे मटीरियल नाउन। फिर आता है कलेक्टिव नाउन। सो देखो कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली। There is a crowd in the street. The teacher teaches in the class. The word crowd and class show the collection of the person and things. Therefore, they are collective nouns. अब जो word crowd and class यहाँ पे show हो रहा है, ये किसका collection है? person और things का। So ये क्या कहलाएंगे? collective noun। Thus we can say a name given to a collection of a person or things taken as one is called a collective noun। इसलिए हम कह सकते हैं वो पर्सन या थिंग्स का कलेक्शन जो एक ही साथ लिया जा रहा है, उसे हम बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। देन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली। हेल्थ इज़ वेल्थ, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ब्यूटी ऑफ द ताज महल अट्रैक्ट्स द टूरिस्ट। सो इन द अबव सेंटेंस वर्ड्स हेल्थ, वेल्थ, honesty, policy and beauty stands for the state, quality and feeling। अब यहाँ पे health, wealth, honesty, policy and beauty जो words लिया है, या तो किसी state को बताया कि ये चीज़ ऐसी है, या उसकी quality या उसकी feelings बता रहे हैं। तो ये सब क्या है? abstract noun है, जो आपकी emotions बता रहे हैं। So देखो, thus we can say a name given to some state, quality or feeling that we can only think or feel is called an abstract noun। इसलिए हम बोल सकते हैं या कोई स्टेट बता रहा है, किसी की क्वालिटी है या फीलिंग है, या कोई क्या सोचता है, कैसा फील कर रहा है, तो वो कहलाते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो ये था एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो नाउ नेक्स्ट इट्स टाइम फॉर प्रैक्टिस टाइम। सो देखो टिक राइट द करेक्ट आंसर। नाउन इज़ द नेम ऑफ अ, नाउन किसका नेम है? person, place, thing या all of these? So correct answer is all of these। It is one of the proper noun। ये एक तरह का proper noun है। अंकुर, book और city। So अंकुर। It is one of the common noun। common noun है। honesty, class और ring। ring common होती है, so ring। It is one of the collective noun। अब एक collective noun है एक तरह का। collective means group। crowd and class दोनों ही group होता है, so both। It is one of the abstract noun। abstract noun means feeling, boy, man or honesty। So honesty is the correct answer। B, find out the abstract noun from the given sentences। आपको इस sentences में से abstract noun find करने हैं और उसको write करना है। Farmer suffers from a diseases। farmer disease से गुजर रहा है, तो suffers। That cries on head। उसके सिर पर मौत घूम रही है, राइट? सो क्राइज। द सन गिव्स अस एनर्जी एंड हीट। सन हम एनर्जी और हीट देता है। सो एब्स्ट्रैक्ट क्या है यहाँ पे? एनर्जी एंड हीट। टॉम इज़ फुल ऑफ जॉय। टॉम कैसा है? फुल ऑफ जॉय है। आई डू नॉट लाइक क्रूअल्टी मीन्स क्रूअल्टी यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट है। तो इस तरह से आप वर्ड्स फाइंड आउट करेंगे और आगे आंसर्स राइट कर दोगे। देन सी, pick out the proper noun and common noun from the given sentences। So sentence क्या है? read it out। मथुरा is a holy place। So यहाँ पे proper noun क्या है? मथुरा। और place क्या है? common। So आपने मथुरा को लिखा proper के अंडर और place आ गया common की हेडिंग में।
अब यहाँ पे सर्च करो प्रॉपर नाउन क्या है। सो चाइना वॉल इज़ अ प्रॉपर नाउन। सो आपने चाइना वॉल लिखा। 7 वंडर्स, वंडर्स प्रॉपर यहाँ पे कॉमन नाउन है, सो वंडर्स आपने कॉमन नाउन में लिख दिया। देयर आर 29 स्टेट्स इन द इंडिया। इंडिया क्या है यहाँ पे प्रॉपर नाउन, तो इंडिया प्रॉपर के नीचे आया। स्टेट्स क्या है कॉमन, स्टेट्स तो बहुत सारी होती है, सो स्टेट्स आपने यहाँ पे लिख दिया कॉमन की हेडिंग में। देन नेक्स्ट, होली इज़ अ रिलीजियस फेस्टिवल। होली इज़ अ रिलीजियस, होली है प्रॉपर है, सो प्रॉपर नाउन। फेस्टिवल बहुत सारे होते हैं तो कॉमन। इस तरह से आप ये सेंटेंसेस रीड करेंगे, प्रॉपर एंड कॉमन नाउन इनके सामने राइट करोगे। The question, read the following sentences using capital letters wherever necessary. अब आपको सेंटेंस को रीराइट करने हैं, जहाँ पे भी आपको लगता है कि कैपिटल लेटर्स यूज़ होंगे सो आप वो यूज़ करोगे। फर्स्ट वर्ड, सबसे पहले फर्स्ट वर्ड आपका कैपिटल होता है, यहाँ स्मॉल है सो आपने मिस्टर लिखा। शर्मा इज़ माई बेस्ट फ्रेंड एंड फुल स्टॉप, करेक्ट। देन सेकेंड देखो, फर्स्ट वर्ड अगेन कैपिटल होता है तो कैपिटल लिखो। इज़ कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, तो करेक्ट है। फर्स्ट वर्ड कैपिटल। अब रामायण, रामायण नाम है तो आपको रामायण का आर कैपिटल लिखना है। नेम अपना फर्स्ट वर्ड कैपिटल होता है, प्रॉपर नाउन। रिमेंबर मैंने बताया था आपको। तो इस तरह से आप आगे रीड करोगे और सेंटेंसेस रीराइट करोगे विथ यूजिंग कैपिटल लेटर्स। देन ई, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल कलेक्टिव नाउन्स गिवन बिलो। अब आपको यहाँ पे कुछ कलेक्टिव नाउन्स दे रखे हैं, इसकी हेल्प से आप ये सेंटेंसेस फिल करोगे। आर डैश वॉन द मैच, मैच की क्या होती है टीम, सो टीम। डैश ऑफ बीज फ्लाई ओवर द ट्रीज, बीज की क्या होती है, बीज के ग्रुप को क्या बोलते हैं स्वाम। कैटल के ग्रुप को क्या बोलते हैं हर्ड। होल्डिंग इट्स मीटिंग, मीटिंग किन की होती है कमिटी की। सोल्जर्स की क्या होती है आर्मी। फील्ड की क्या होती है फ्लॉक। सो बी प्रिपेयर फॉर दीज। ठीक है, इस तरह से आपको सेंटेंसेस कंप्लीट राइट करने हैं। देन नेक्स्ट देखो, 40 स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की क्या होती है क्लास। पुलिस की क्या होती है मॉब। स्टिक्स का बंडल होता है, पीपल का क्राउड होता है। यस, देन अरेंज द फॉलोइंग नाउन्स इन देयर रिस्पेक्टिव ऑफ कॉलम्स। सो यहाँ पे आपको नाउन्स दे रखे हैं। अब ये प्रॉपर है, पर्सन है, एनिमल है, प्लेस है, थिंग है। आप फाइंड आउट करोगे और उस पर्टिकुलर हेडिंग के नीचे लिखोगे। जैसे जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल अनियन, अनियन क्या है चीज़ है, थिंग है, सो थिंग हेडिंग में आपने अनियन राइट करना है। फ्रॉग कौन है एनिमल, सो फ्रॉग में लिखोगे। बचर, बचर कौन है एक पर्सन है, सो यहाँ पे राइट करोगे। पायलट इज़ ऑल्सो पर्सन, तो पर्सन में आ जाएगा। ऐसे वन वर्ड आप रीड करोगे और प्रॉपर हेडिंग देखो, वो पर्सन है, एनिमल है, प्लेस है या थिंग है, और उसके अंदर वो राइट कर दो। Then here are some nouns separate and put them under the suitable columns. Again आपको कुछ nouns given है और उनके suitable columns में आपको राइट करना है। और वो suitable columns क्या है, collective noun, material noun. So flocks, flocks क्या है आपके, flocks ग्रुप को बोलते हैं, collective noun, तो collective में आपने flocks राइट कर दिया। Then water, water क्या है material है, सो मटीरियल नाउन में राइट कर दिया। ऐसे आप वन वर्ड्स रीड करना एंड थिंक सपोज इज़ इट कलेक्टिव नाउन और मटीरियल नाउन। इफ़ डू यू थिंक ये कलेक्टिव नाउन है तो आप कलेक्टिव नाउन के नीचे लिख दोगे। अगर आपको लगता है मटीरियल नाउन है तो आप मटीरियल नाउन के अंदर लिख दोगे। सो नाउ योर चैप्टर इज़ कम्प्लीट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।